ये कहानी है कंगारुओं के घमंड को चकनाचूर करने की। ये कहानी है कंगारुओं की बादशाहत को खत्म करने की। 28 साल के सूखे को खत्म करने से टीम इंडिया केवल 3 कदम दूर थी, लेकिन ये राह इतनी भी आसान नहीं होने वाली थी। जहां एक तरफ श्रीलंका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान जैसी टीमें आगे बढ़ रही थी, वहीं टीम इंडिया के सामने थी कंगारुओं की चुनौती और कंगारुओं का घमंड। एक ऐसी टीम जो पिछले 15 सालों से विश्व विजेता का ताज अपने सर पर सजाए बैठी थी, पिछले 3 खिताब अपने नाम कर चुकी थी और उसकी नज़र थी चौथे खिताब पर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़े मैचों के रन चेज में टीम इंडिया को 6 बार बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था और ऐसे में टीम इंडिया का मुकाबला उस मैदान पर होने जा रहा था ऑस्ट्रेलियाई टीम से, जहां पर वो अपने पिछले 4 मैच हार चुकी थी। और ऐसे हालातों में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली टीम इंडिया को एक बार फिर टॉस हराकर गेंदबाजी थमा दी जाती है और रन चेज करने के लिए कहा जाता है। ऐसे में जब उस टीम और उस मैदान के आंकड़ों का समीकरण मिलता है, तब एक ही जवाब निकलता है और वो है हार, हार और हार। ऐसे में दिग्गजों के बयान बदल चुके थे। टीम इंडिया के सफर को अब यहीं खत्म माना जा रहा था, लेकिन कप्तान और उसकी टीम को ये आंकड़े मंजूर नहीं थे और 24 मार्च का वो दिन और वो मैदान इसकी गवाही बनने वाले थे। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी का निर्णय लेती है और उनकी पारी की शुरुआत करने आते हैं शेन वॉटसन और हेडन। ये दोनों संभल कर शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे वॉटसन आक्रामक रूप अपना ही रहे थे कि वो अश्विन की कैरम बॉल समझ नहीं पाए और बोल्ड हो जाते हैं। 25 रन पर ऑस्ट्रेलिया अपना पहला विकेट गंवा चुका था। वॉटसन के जाने के बाद कंगारुओं के कप्तान रिकी पॉन्टिंग बल्लेबाजी करने उतरते हैं। इस मैच से पहले तक पॉन्टिंग हर मैच में फ्लॉप रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, बड़े प्लेयर की पहचान बड़े मैच के सामने ही आती है। ऐसे में पॉन्टिंग हेडन के साथ मिलकर रनों का सिलसिला जारी रखते हैं और धीरे धीरे रन गति को आगे बढ़ाते हैं। अब इन दोनों की पार्टनरशिप 50 रनों की हो चुकी थी और ये पारी को आगे बढ़ाते रहे। ऐसे में हेडन अपनी 50 पूरी करते हैं और ये पार्टनरशिप कप्तान धोनी के लिए सरदर्द बनती जा रही थी। ऐसे में कप्तान धोनी युवराज सिंह की तरफ रुख करते हैं, जो आते ही पहले हेडन को 110 रनों के स्कोर पर आउट करते हैं। हेडन के जाने के बाद माइकल क्लार्क आते हैं, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाते और 8 रन के स्कोर पर युवराज के हाथों आउट हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया इन झटकों से उबर ही रहा था कि 150 के स्कोर पर जहीर ने माइकल हसी को आउट कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया गहरे संकट में फंस चुका था, लेकिन एक तरफ कप्तान कप्तानी पारी खेल रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम कंगारुओं को झटके दे रही थी। 190 के स्कोर पर कैमरॉन वाइट जहीर खान को कैच दे बैठते हैं। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 190 पर 6 हो चुका था। ऐसे में मोमेंटम इंडिया की तरफ आ चुका था, लेकिन डेविड हसी काउंटर अटैक करना शुरू करते हैं और 26 गेंदों में 38 रन कूट देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरे वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहे रिकी पॉन्टिंग इस बड़े मैच में अपना शतक पूरा करते हैं। कंगारुओं का कप्तान अपनी टीम को संभालता है और ऑस्ट्रेलिया उस शतक की बदौलत गिरते पड़ते 260 रनों का स्कोर खड़ा कर देती है। भारत की तरफ से जहीर खान, युवराज सिंह और अश्विन ने 2-2 विकेट लिए, लेकिन अब सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच थे ये 261 रन। ऐसे में टीम इंडिया की पारी की शुरुआत करने आते हैं वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर। ये दोनों आते ही तेज शुरुआत करते हैं। सचिन तेंदुलकर तेजी से रन बना रहे थे। भारतीय टीम का स्कोर 8 ओवर में 44 रन हुआ ही था कि इतने में सहवाग हसी को वॉटसन की बॉल पर कैच दे बैठते हैं और अपना विकेट गंवा देते हैं। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं गौतम गंभीर, जो सचिन के साथ मिलकर 50 रनों की साझेदारी करते हैं, लेकिन 94 के स्कोर पर 53 रन बनाकर सचिन अपना विकेट खो देते हैं। उसके बाद कोहली और गंभीर ने मिलकर 49 रन जोड़े, लेकिन कोहली 33 रन बनाकर हसी की बॉल पर आउट हो जाते हैं और दबाव पूरी तरह से टीम इंडिया पर आ जाता है, जिसके कारण गंभीर 3 बार रनआउट का शिकार होते होते बचते हैं और अंत में 50 रन के स्कोर पर रनआउट हो गए। उसके बाद टीम को संभालने युवराज और धोनी मैदान पर थे, लेकिन जब धोनी भी 187 के स्कोर पर आउट हो जाते हैं, तब टीम इंडिया का दबाव 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। टीम इंडिया की हार यहां से लगभग तय लग रही थी, लेकिन टीम इंडिया हारने को तैयार नहीं थी। ऐसे में संकट मोचक बनते हैं युवराज सिंह। पहले रैना के साथ मिलकर विकेटों के सिलसिले को रोकते हैं, उसके बाद फिर अपने 50 को पूरा करते हैं और अंत में 48वें ओवर की चौथी गेंद पर युवराज आंख पर पट्टी बांधे ब्रेट ली को चौका मारकर मैच जितवा देते हैं। जीत के जोश में युवराज घुटने पर बैठ जाते हैं और बेधड़ासा चीख रहे थे। रैना युवराज के कंधे पर आ गए। पूरी भारतीय टीम ग्राउंड में थी, क्योंकि इस चौके के साथ कंगारुओं का घमंड और उनकी बादशाहत चकनाचूर हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ से पिछले 3 बार की खिताबी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का सफर समाप्त हो चुका था। क्रिकेट जगत में ये एक नए चैंपियन की कहानी लिखनी जाने वाली थी। 28 सालों का अकाल अब खत्म होने वाला था। ये विश्व कप इसलिए भी ऐतिहासिक था क्योंकि क्रिकेट के 2 चीर प्रतिद्वंदियों भारत और पाकिस्तान ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत को चकनाचूर किया था। एक तरफ पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के विजयी रथ को रोका, वहीं दूसरी तरफ भारत ने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को लगातार चौथे खिताब के सपने को चकनाचूर और उनकी बादशाहत को चकनाचूर किया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद ये दोनों चीर प्रतिद्वंदी फिर आमने सामने थे। सेमीफाइनल का क्रिकेट स्पेशल एपिसोड देखने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके सेमीफाइनल का स्पेशल एपिसोड देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और मोहित गजा 23 को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और सेमीफाइनल का वीडियो देखने के लिए, स्पेशल क्रिकेट एपिसोड देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और उसे वॉच करें।